आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लाइंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। इसका मतलब हमारा एक कोन है, उसकी परपेंडिकुलर हाइट 12 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है रेडियस ऑफ बेस। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमको लगाना है पाइथागोरस। तो ये हो गया स्लैंट हाइट L से स्टैंड करते, परपेंडिकुलर हाइट H से स्टैंड करेंगे, रेडियस ऑफ बेस R से स्टैंड करेंगे और हम पाइथागोरस लगाएंगे। L स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ओके, तो जो भी दिया है हम लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे आंसर में हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट हमको क्या दिया है? स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H हमारा L कितना है? 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर 144 R स्क्वायर। 144 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अगर हम यहाँ का स्क्वायर हटा देते हैं यानी स्क्वायर रूट करते हैं तो होगा R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25। देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर आंसर लिखेंगे रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128। अब हम लिखेंगे सबसे पहले तो लिख लेंगे क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 28। अब जो भी दिया है हमको वो सब कुछ लिख लेंगे। टोटल सरफेस एरिया दिया है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना होगा। वहां से जो भी निकलेगा वो निकाल के हमको वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है और हमको क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका मतलब हमको रेडियस चाहिए और परपेंडिकुलर हाइट चाहिए। तो हमारे पास में यहाँ पे रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस 28। ये रेडियस है हमारे पास, हाइट नहीं है वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वो क्या करेंगे? जो सरफेस एरिया दिया है टोटल सरफेस एरिया, वहां से कोशिश करेंगे कि हाइट निकल जाती है क्या। अगर हाइट निकलती है तो ज्यादा बेटर है, फिर यहाँ हाइट यूज कर लेंगे और वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो क्या हमको दिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया इज, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, वो कितना दिया है? 7128 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल्स टू, वो कितनी दी है? रेडियस हमको 28 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब जो दिया है वॉल्यूम तो हम फिलहाल नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है। वो हाइट हम कहां से निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया से कोशिश करेंगे। हमारी हाइट निकलती है क्या? निकल जाती है तो बेटर है।
तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर आर प्लस एल या एल प्लस आर, जैसे भी हमको बेटर लगता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर आर प्लस एल या एल प्लस आर। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें L मिलता है, हमें H नहीं मिलता। तो क्या करना पड़ेगा हमको, फिर पाइथागोरस लगा के H निकालना पड़ेगा। ओके, टोटल सरफेस एरिया क्या है, फॉर्मूला क्या है, पाई आर आर प्लस एल। अब हमको ये कितना दिया गया है, 7128 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू थोड़ा सा रुक जाते, ये 28 रेडियस 28 है। अगर हम 22/7 लिखते हैं तो क्या 7 से ये डिविजिबल है, हाँ है, इसलिए यहां रखेंगे पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस कितनी है, 28 है प्लस एल जो हमको निकालना है। अब ये हमने 7 4 28, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट कर देंगे, डिवीजन में 7128 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 28 प्लस एल। अब यहाँ डिवीजन कितने का होता है, सबसे पहले 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 7128 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 3 1, 4 7 जा 28, 4 7 जा 4 9 जा, है ना, कितना रह गया यहाँ पे 3, ठीक है। आप ये 2 को इधर शिफ्ट कर दिए, 7 8 जा 32 0, 7 2 जा 4 से डिवीजन गया 1 7 8 2 का हो गया। अब 22 को डिवीजन होता है क्या, चेक कर लेंगे इसको। अब 1782 डिवाइडेड बाय 22, अब पहले तो 17 से होता नहीं है, फिर देखेंगे 128, तो 22 इंटू 6 करके देखेंगे, 6 2 जा 12 1, फिर से 12 30, फिर 7 से 22 इंटू 7 7 2 जा 14 1 14 15, और आगे बढ़ेंगे 22 इंटू 8 8 2 जा 16 1 17, आगे क्या हम आसपास आ गए, यानी 8 हो गया, 176 2 2 1, कितना रह गया, कितने का डिवीजन गया, 81 का। इसीलिए आप 81 इज इक्वल्स टू 28 प्लस एल, ये 28 को शिफ्ट कर देंगे, 81 माइनस 28 इज इक्वल्स टू एल, तो एल इज इक्वल्स टू 81 माइनस 28, 11 माइनस 8 3, एक वापस, कितने रह गए 5, तो L इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, L इज इक्वल्स टू 53 सेंटीमीटर, L इज इक्वल्स टू 53 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट हमको मिली है 53 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए हमको, H, H हमारे पास है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पे अब लगाएंगे पाइथागोरस और H निकालने की कोशिश करेंगे। L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, स्लैंट हाइट है हमारे पास 53, 53 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस कितनी है 28 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, हो गया। अब 53 स्क्वायर यह तो हमको करना होगा, या तो फिर दूसरा हमारे पास में उपाय है, कैसे करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 53 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर। अब अगर मैं ये देखता हूं यहाँ पे, तो मुझे ये दिखता है कि भाई ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको कर दूंगा a प्लस b a माइनस b, ये हमारे पास एक चांस है ना सॉल्व करने का। तो मैं लिखता हूं इसको 53 प्लस 28 इंटू
53 minus 28 is equals to h square. Therefore, h square is equals to 53 plus 28, 3 plus 8, 11, 1, 5 plus 3, कितने हो गए 8 into 53 minus 28, ओके 13 minus 8, 5 हो गया 1, 5 minus 3, 2, 25. अब h is equals to रूट ऑफ, हमने क्या कर दिया स्क्वायर रूट 81 इंटू 25, h is equals to 81 का स्क्वायर रूट 9 इंटू 5 का स्क्वायर, 25 का 81 का स्क्वायर रूट 9 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो h is equals to 45 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक रास्ता है, क्योंकि 53 का स्क्वायर करेंगे, फिर 28 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद में माइनस करेंगे, माइनस करके एक कोई तो भी नंबर आएगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे। अब वो स्क्वायर रूट, उस नंबर का, पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर रूट करना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, नहीं मिलता इतने जल्दी, है ना, पता नहीं लगता क्या होगा। तो ज्यादा बेटर वे हमारे पास ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में ला लो और उसको सॉल्व करो, छोटे छोटे नंबर आ जाते, उसका फटाक से हमको स्क्वायर रूट मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा हाइट कितनी आई हमारी 45, ये हाइट आ गई। अब हमको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर भी है हमारे पास, एच भी है हमारे पास। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, इसीलिए अब लिखेंगे, ये मैं पूरा मिटा रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन is equals to 1/3 pi r square h is equals to 1/3 into 22/7 into रेडियस है हमारी कितनी 28, तो 28 into 28 into हाइट है हमारी 45। अब डिवीजन किससे कौन सा होता है ये पहले ख्याल में लाना है और फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 7 1 7, 7 4 3 से होता है क्या, 3 से 28 को या 45 को, तो मैं इसको कर देता हूं 15, क्योंकि 15 3 45। अब जो भी रह गया 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15, तो 22 इंटू 4 88 इंटू 28 इंटू 15। अब ये सारे का करेंगे, सारी चीजों का हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा 30 करने के बाद 36,960 वॉल्यूम निकाले हैं, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। अगर मैं ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करता रहूंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, टाइम ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिखा, इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो बाजू में हमने करके रखे थे, तो ये मल्टीप्लिकेशन लिख दिया मैंने सीधा यहाँ पे। आप लोगों को ये पूरा मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करके देखना है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये तो करना आप लोगों ने, ठीक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में समय लगता है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो वो समय बचाने के लिए आपने घर में पहले करना है, यानी आपकी स्पीड चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। अब करेंगे नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो भी पहले दिया है वो लिख देंगे। कर्व सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है कोन का, तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, कितना दिया है हमको 251.2
सेंटीमीटर स्क्वायर। जो जो भी दिया है उसको पहले लिख लेंगे आंसर के लिए। एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, लिखेंगे रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सॉरी, हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, क्या निकालना है? फाइंड स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन, ठीक है ना? क्या क्या निकालना है? फाइंड स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट निकालना है। क्या दिया है हमको? कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल वो लगा देंगे। इसलिए आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। रेडियस है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया है, एल निकाल लेंगे, इसीलिए 251.2 इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू रेडियस 8 इंटू एल, एल एज इट इज। अब हम सोचना है हमको कि पाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखें। तो मैं यहाँ पे अगर 22/7 लिखता हूं तो 7 से इधर डिवीजन नहीं होता, इसलिए रखूंगा 3.14। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इधर शिफ्ट कर देंगे तो डिवीजन में होगा, तो 251.2 दोनों भी इधर 3.14 इंटू 8 इज इक्वल्स टू एल। अब 3.14 से इसको डिवीजन होता है क्या? 251.2 इसको डिवीजन होता है क्या, ये देख लेंगे। तो मैं 3.14 इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूं। 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है वो एक बार देख लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है ना, तो 8 इधर 4 है, तो 8 4 जा 32, इसीलिए 8 4 जा 32 कितना आया 3, 8 1 जा 8, 3 11 1 हो गया। अब 11 1 इधर 1, 8 3 जा 24 एंड 25, तो मैं लगाता हूं और एक 0 80। अब यहां एक यूनिट के बाद पॉइंट है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 2 यूनिट के बाद पॉइंट है, इसलिए 2 यूनिट के बाद पॉइंट आ गया बराबर। तो ये 2 यानी 2 0 है, ओके, ये अंडरस्टूड है। तो कितने का डिवीजन हो रहा है यहाँ पे? 80 का। क्या रह गया? 80/8 इज इक्वल्स टू एल, डिवीजन हो गया, तो एल इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे स्लैट हाइट, हमको पूछा है उन्होंने स्लैट हाइट कितना है वो निकालो, इसलिए हम लिखेंगे कि स्लैट हाइट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, वो हमने लिख लिया। अब हमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर हाइट निकालना है। अब हमारे पास एल है, आर है, एच निकालना है, पाइथागोरस लगा देंगे। उसके लिए लिखेंगे एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल कितना है हमारे पास? स्लैंट हाइट है 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस कितनी है हमारी 8, एच स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100। अब छोटे छोटे नंबर है तो सीधा सीधा स्क्वायर कर लेंगे। जब भी बड़े बड़े नंबर थे तो हमने उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया था a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ये इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 64, इसको शिफ्ट कर दिए इधर, ट्रांसफर कर दिए, -64 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। स्क्वायर रूट कर देंगे रूट ऑफ 36, तो h इज इक्वल्स टू कितना? 6 सेंटीमीटर। आंसर लिखेंगे देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ऐसा हम पूरा आंसर करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग
हाँ, अभी कुछ तो भी तो हमको कॉस्ट निकालनी है। क्या कॉस्ट निकालने की है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज कोन ऑफ टीन। क्लोज कोन ऑफ टीन यानी जो हमारा कोन है वो कैसे है, क्लोज है, ऊपर से बंद है, यानी उसको सर्कुलर, उसके जो कोन है उसके ऊपर सर्कुलर शीट है हमारी एक कुछ तो भी। क्या क्या दिया है पढ़ेंगे एक बार। हैविंग द रेडियस ऑफ बेस इज 6 and the slant height is 8. If the rate of making is 10 rupees per मीटर स्क्वायर। अब पहले तो ये देख लेंगे कि जो भी हमको हाइट दी होगी, रेडियस दी होगी या जो भी दिया होगा वो मीटर में है क्या। क्यों, तो हमारा जो रेट है वो 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसीलिए पहले सारी चीजों को देखेंगे मीटर में है क्या। रेडियस ऑफ बेस 6 मीटर, हाइट 8 मीटर, यानी हमको बाकी के जो यूनिट्स दिए गए हैं वो सभी मीटर में है। अगर मान लो सेंटीमीटर में होते तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते। अब जो भी दिया है वो पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल्स टू 6 मीटर। इज इक्वल्स टू 6 मीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट, स्लैंट हाइट दी है। चलो स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू 8 मीटर। इज इक्वल्स टू 8 मीटर। क्या निकालना है हमको, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज। क्लोज बोला है, क्लोज मतलब हमको पूरा निकालना है। कौन सा पूरा निकालना है ये देखेंगे। ये हमारा कोन है, ये हमारा अगर कोन है तो ये भी एरिया और ये भी एरिया, यानी ये एरिया भी हमको निकालना है क्योंकि वो कोन जो है वो पूरा बंद है। इसका मतलब यहां हमको टोटल सरफेस, यानी ये जो सर्कुलर सरफेस है वो भी, और नीचे का जो ये जो ऐसा है स्लैंट सर्कुलर जो है वो भी निकालना है, और ये नीचे का सर्कुलर है वो भी, यानी दोनों टोटल निकालना है। ये एरिया भी हमको निकालना है कोन का, और ये एरिया भी हमको कोन का फाइंड आउट करना है। इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये निकालेंगे हम, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, पाई आर और आर प्लस एल या एल प्लस आर, कुछ भी लिखो। अब ये चीज हमको निकालनी है। रेडियस है हमारी 6 और स्लैंट हाइट है हमारी, स्लैंट हाइट है एल, एल है हमारा 8। तो मैं यहाँ पे 22/7 लगा के होगा क्या देख लेंगे, अदरवाइज 3.14 रख देंगे। 22/7 इंटू रेडियस है हमारी 6 इंटू ब्रैकेट में 6 + 8, 6 + 8 ये होता है 14, यानी 7 से डिविजिबल है, तो 22/7 रखेंगे हम पाई की वैल्यू। तो 22/7 इंटू 6 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा, तो 22 इंटू ये हो गया हमारा 12, हो गया कितना आ गया, 12 2 जा 24, हो गया 12 2 जा 24 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा टोटल जो हमने क्लोज कोन बना लिया है उसका एरिया। अब क्या बोला है, इफ द रेट ऑफ मेकिंग 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ मेकिंग क्लोज कोन, हमको बोला गया है ना क्लोज कोन, सिर्फ कोन नहीं लिखेंगे यहां पे, क्लोज कोन लिखेंगे। क्लोज कोन इज इक्वल्स टू, ये कितना है 264 इंटू
हमको रेट कितना दिया है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपीज इज इक्वल टू 2640 रुपीज, इतना हमको खर्चा आएगा वो कोन बनाने के लिए। ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए आज, ठीक है। 9.2 प्रैक्टिस सेट 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आज हमने किए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 5 6 7 8 जितने भी क्वेश्चन है एक एक करके। अदरवाइज मैं पूरे क्वेश्चन लेता हूं तो वीडियो 1-1.5 घंटे का बन जाएगा, 1 आवर 1.5 आवर का होगा, उतना बड़ा लेंथ हो जाता है वीडियो का। तो छोटे छोटे पार्ट में हम उसको एक्सरसाइज में कम से कम 10-12 क्वेश्चन है शायद, तो उतने क्वेश्चंस अगर हम करने जाए तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, टाइमिंग बढ़ जाएगा। इसलिए छोटे छोटे 2-3 पार्ट में हम इसको करेंगे, आपको पढ़ने के लिए भी सुविधा होगी और कम टाइम रहेगा तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसलिए आज हम यहाँ रुक जाते हैं। आप लोगों ने प्लीज शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक तो करना ही है। बाय बाय, सी यू।